अभी जिस दशा में आप थे, इस दशा में आपके शरीर के ऊपरी हिस्से पर, शरीर के बाहर और शरीर के भीतरी हिस्से पर किसी प्रकार का कोई ख्याल, याद, स्मरण हो रहा था या नहीं? कुछ नहीं हो रहा साहब। शरीर के ऊपरी हिस्से का मतलब हो गया पसीना, जी, वो भी नहीं मालूम होता था। ताप, आंच, गर्मी, सब शांत हो गया था। हाँ? शांत हो गया था सब। कुछ याद आ रहा था? नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाहर का मतलब होता है कि परिवार, समाज, देश, गांव, किसी का याद आ रहा था? कुछ नहीं। भीतरी हिस्से का मतलब होता है कि शरीर में कहीं दर्द, पीड़ा, खिंचाव, तनाव, खुजली, गीलापन, सूखापन, कहीं कुछ मालूम हो रहा था? नहीं साहब। तो किस दशा में थे? हम एकदम शांत दशा में थे साहब, हमको कुछ मालूम नहीं हो रहा था। शांत तो उस किसको कहते इसके बारे में बता चुका हूं कि जब मन चंचल होता है, जी किसी कारण से चंचल होता है, जी कारण का निवारण करिए तो चंचलता खत्म होती है। तो जी चंचलता में भय होता है और भय मुक्त होने से प्रसन्न होता है, जी। उसी को शांत कहते हैं। ये वर्तमान समय में अब किस दशा में थे? शांत दशा में थोड़ी थे। हमको कुछ मालूम नहीं हो रहा साहब। मैं वो बार बार बता रहा हूँ, कैवल्य दशा यानी अकेलेपन का अपना एहसास हो रहा है। जी शब्द का जब शब्द को पकड़ेंगे नहीं तो शब्द जो किताब में पढ़ते हैं उसमें और वर्तमान के अनुभव में दोनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो मैं किस दशा में हूँ, बोलिए। जी जो हमारे शास्त्र हैं वो अनुभूतियों के आधार पे ही समय समय के नाम लिखे हुए हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जो भी लिखा है वो समय समय के हमारे अनुभूति हैं। उन अनुभूतियों का वो स्टेप है कि किस स्टेप पे पहुंचने पर क्या अनुभूति होती है। समझे कि नहीं आप? जी। और मैं बार बार बताता हूं लेकिन आपके मन पकड़ता नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं कि कैवल्य दशा, उसको बोलते हैं कैवल्य दशा। कैवल्य दशा। हाँ, साफ साफ इस अकेलेपन में थे, अपने जी खुद के अकेलेपन में थे। जी जी समझे? जी जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे अपने खुद की चेतना में रह करके, अभी आप की जो स्थिति थी वो अगर देखा जाए तो वीडियो में जो दिखाई दे रहा है आम आदमी समझेगा कि सो रहे हैं, क्योंकि सर नीचे होने जा रहा था। तो वो जो दशा बनती है, वो दशा जब तक कुछ याद रहेगा, दिन का समय है, शाम का समय है, तो कुछ भी मन में अगर ख्याल होगा, स्मरण होगा, याद होगा, तो सर नीचे होगा, बल्कि चेतना दिखाई देगी कि आदमी कुछ सोच रहा है, कुछ चिंता कर रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है, भीतर से कुछ याद कर रहा है। किसको याद कर रहा है पता नहीं है, बाहर से दूर से दिखाई देता है। लेकिन जिस स्थिति में थे उस स्थिति में साफ दिखाई दे रहा था कि आप नींद अवस्था में हो। देखने वाले के लिए आप नींद अवस्था में हो, लेकिन अपने लिए आप क्या हो ये प्रश्न है। देखने वाले को क्या मालूम? कोई भी बाहर से देखने वाले के लिए भीतर आप क्या कर रहे हैं किसी को मालूम है? या आप बता दीजिए किसी के बारे में, आप भीतर क्या कर रहा है आदमी, आप देख के बता सकते हैं? नहीं बता मेरे को किसी के बारे में। तब तो इसीलिए अपनी खुद खुद की अनुभूति, गूंगे को गुड़ खिलाइए तो क्या कहेगा? तो अनुभूति के आधार पर ही तो गूं गूं करेगा। जी अनुभव जो करेगा वही बोलेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकता है क्योंकि वो गूंगा हो गया। ऐसे ही जो जिस लेवल पर हमारे संत महात्मा वासना निवृत्त के बाद की जो स्थिति बनती है, वासना निवृत्ति का मतलब किसी प्रकार का इच्छा, याद, ख्याल न होना, कल्पना न होना मन में, बात समझे? जी और वो जो दशा बनती है उस दशा में
जिस लेवल पे हम होते हैं उस लेवल का उन्होंने वर्णन किया है। मैंने आपको कई बार कहा, शास्त्र माने किताब नहीं होता है, शास्त्र माने आपके अंदर में एक शक्ति है। इस बात को जिक्र किया हूं कि जी नहीं? जी बताया। वो मैं ऐसे खाली प्रवचन नहीं कर रहा हूं, वह पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं मैं कि आपके जब कोई मन में ख्याल होता है, वो ख्याल चित्त के पास जाता है, तो चित्त उस पर अनुसंधान करता है कि क्यों ये याद क्यों आया, इस काम को कब करना है, अभी करना है कि बाद में करना है कि नहीं करना। वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह अपने अंदर में लगता है उसी को चित्त बोलते हैं। और वही हमारा शास्त्र है। 6 अस्त्र, और 6 अस्त्र क्या है? अस्त्र मन हथियार। दुश्मन कितने प्रकार के हैं जिसको मारना है? तो 2 प्रकार के, एक बाहर का दुश्मन, एक भीतर का दुश्मन। जी तो बाहर के दुश्मन को तो हम कभी मार ही नहीं सकते, जी ठीक है, जी लेकिन भीतर के दुश्मन को तो हम अगर चाह लें तो खाली 6 हथियार यानी अस्त्र को प्रयोग करना है। जी और वो 6 हथियार यानी अस्त्र क्या है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। जी इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्हों को जैसे ही किसी भी तरह का ख्याल, याद, स्मरण हो रहा है, उसी याद, ख्याल, स्मरण पर क्यों याद आया, क्या अभी जरूरत थी, मैं किस काम के लिए बैठा हूं या क्या काम कर रहा हूं, इस काम में मेरा मन लगना चाहिए। और अभी हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें मन लग ही नहीं रहा है, और दूसरा दोबारा कैसे याद आ गया, क्यों याद आ गया, क्या जरूरी था ये याद होना। इस तरह से जब प्रश्न करते हैं तो आपका ही मन अपने आप में भयभीत होता है, और जब भयभीत होता है तो वो जो वर्तमान आप काम करते हैं उसी में मन लगता है, आगे पीछे दाएं बाएं फिर नहीं सोचता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर सोचेगा, यानी फिर याद होएगा। उसी याद ख्याल को मिटाते 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 आज 997 दिन हुए कि नहीं हुए? जी बोलिए। जी हो गए साहब। जो इधर आपकी स्थिति बन रही है उस स्थिति में आप देखिए, मैं जो बोलता हूँ उसमें कहीं कोई शंका, भय, प्रश्न रहता है? नहीं कुछ ना नहीं, शंका रहता है, ना भय रहता है, ना कोई प्रश्न रहता है। कुछ नहीं साहब। बस खाली आप सुनते हैं, मगन होकर के सुनते हैं। यहाँ तक कि जब वीडियो बनाता हूँ इतना मगन हो जाते हैं आप सुनने में कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनने में लग जाते हैं, और पता चलता है ये पहले ही बंद हो गया अपने आप, गर्म होने के कारण, मोबाइल गर्म होने के कारण अपने आप बंद हो जाता है, और आपकी आंखें देख ही नहीं पाती, और आपको भी नहीं मिलता है कि कब बंद हुआ। तो जब जितने देर बंद होने के बाद जितना देर मैं बोलता हूं वो तो सब हवा में उड़ गया ना, लेकिन आपको कहाँ ख्याल है, क्योंकि आप एक काम में एकदम मशगूल हो गए हैं। मशगूल का मतलब वही हो गए हैं। जब मैं बोलता हूं तो मेरे प्रश्न पे कहीं कोई मेरे बोलने पे कहीं कोई प्रश्न उठता आपके मन में? नहीं कुछ नहीं साहब। क्योंकि वो अनुकूल दिखाई देने लगते हैं, एकदम जी। बिल्कुल अनुकूल दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए वहां कोई प्रश्न मन में नहीं उठता है। जी क्योंकि जो मैं बोलता हूं अनुभूति के आधार पे बोलता हूं, तो आपकी अनुभूति मेरी अनुभूति दोनों, क्योंकि आप भी कर चुके हैं, आपकी 78 साल की उम्र है, मेरा भी 53 साल का उम्र है। जो मैं अभी अनुभव बता रहा हूं वो आप कई कितने साल पहले आप कर चुके हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या आया, क्या गया, क्या इसका परिणाम हमें लेना है कि नहीं लेना है। बस ये है कि आप करते गए करते गए करते गए। मैं उसी करने में ही जो अनुभूति बताता हूं, तो आपकी अनुभूति मेरी अनुभूति दोनों एक हो जाती है कि नहीं? जी हो जाती है और जब एक हो जाते हैं तो कहीं उसमें प्रश्न रह जाता है ना। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब तक न देखे निज नैना और तब तक न माने गुरु के बहना। निज नैना का मतलब क्या? मेरे खुद के विवेक की कसौटी पे खरा न उतर जाए तब तक किसी की भी बात माननी नहीं चाहिए। और 3 दिन पहले मैंने क्या बताया था? विचार, चिंतन और विवेक, जी 3 शब्द मैंने बताया था, और जी तीनों कहाँ कहाँ लगते हैं जी इसके बारे में मैंने बताया था। जी तो विचार व्यवहार का है, जी चिंतन अध्यात्म का है, जी और विवेक साधना का है। जी साधना काल में जब हम बैठते हैं तो विवेक करते हैं,
जी विवेक का मतलब दो सामान मेरे ही अंदर में मिल गया है, अलग अलग करना है और अलग अलग कर करके उनको अलग अलग जानना है। अलग अलग जानने के बाद उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखना है, जानना है, समझना है और देखने, जानने, समझने के बाद प्रयोग करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जब प्रयोग करेंगे अच्छे के रूप में भी या बुरे के रूप में, तो अच्छे के रूप में करेंगे तो मन प्रसन्न होगा, बुरे के रूप में प्रयोग करेंगे तो मन दुखी होगा। लेकिन मैं इन दुख और सुख दोनों से अलग हूं, और जब अलग हूं का अनुभव होने लगता है तो हमें अच्छा काम भी नहीं करना होता है, जी जी क्योंकि विवेक प्रयोग हो रहा है जी कि दो वस्तु एक में मिल गई है, सुख और दुख। जी तो सुख दुख को जानने वाला मैं अलग, जी जी बात समझे? तो सुख दुख अलग हुए कि नहीं हुए? जी। एक वस्तु हो गए और मैं उसका उपभोक्ता अलग हो गया। तो ना हमें सुख चाहिए ना दुख चाहिए। जी तो जब हमें सुख चाहिए ही नहीं तो दुख अपने आप आएगा ही नहीं। जी और जब हम सुख दुख को हटाने की कोशिश करेंगे, सुख को लाने की कोशिश करेंगे, तो एक जाएगा तो एक आएगा। जी लेकिन मैं जो उपभोक्ता हूँ, जी ये एक जाएगा एक आएगा, इस तो मैं रोज रात दिन देख ही रहा हूँ। जी जी तो फिर साधना का हमारा क्या महत्व हुआ? साधना का महत्व तो तब है कि जो बार बार हमने अभ्यास करके अपने जीवन में कांटा गड़ा करके और उसी के ऊपर सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, दुख सुख भोग रहा हूँ, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है ना। जी जब तक मुक्ति का आभास खुद अंदर में हो जाए, ठीक है, जी तब तक विवेक का या साधना का कोई मतलब नहीं। साधना हम लोग कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं कि जो हमने अपने भीतर में जमा दिया है वासना को, जी उसी वासना को बार बार अभ्यास करके हमें अपने भीतर से निकाल के बाहर कर देना है। जी जैसे किराएदार आप अपने घर में बसा दीजिए और जितना ही ज्यादा दिन वो रहता तो प्रेम से है, लेकिन जितना ज्यादा दिन रहेगा उतना ही जन्म वो आपके लिए नासुर हो रहा है। जी जी नासुर जानते हैं ना, उसमें तो कोई पट नहीं है, नहीं नहीं तो वो निकलेगा ही नहीं। और उसको निकालने के लिए एक बार आपको मेहनत करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना जी पड़ता जी है? करना पड़ता है। उसी किराएदार को निकालने के लिए एक बार आपको अलग से मेहनत करना पड़ता है। इसी तरह से मेरे अंदर में जो वासना हमने किराए के रूप में लिया था, वह मेरे ही अंदर में रह करके लगातार वह हमारे अंदर में घर कर लिया है। अब वो भीतर से बाहर निकालना है तो निकल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए एक बार मेहनत करना होगा कि नहीं? जी करना होगा। जैसे किराएदार को जब तक निकल ना जाए जी पूरा मेहनत करना होता है, या तो छेड़िए नहीं, और छेड़िए तो उसको निकाल बाहर करिए। ऐसे ही भीतर में जो हमने वासना रूपी जो किराएदार बसा लिया है, इसी किराएदार को बाहर निकालना है। जी क्योंकि बहुत जन्मों से हमारे अंदर में है, इसी जन्म से नहीं है, जी जी बहुतों जन्मों से है। और कितने जन्मों से है शब्द कहना मुश्किल है, इसीलिए वहां अनादि शब्द का प्रयोग होता है। अनादि काल जी। से मैंने इसको अपने घर में किराएदार बसा रखा हूं, अब उसे हमें निकालने की जरूरत पड़ रही है। बात समझे? जी जी तो अब बता दीजिए, जो अनादि काल से हमने अभ्यास करके अपने अंदर में उसको रखा है, तो अब तत्काल में निकल जाएगा? उसके लिए एक बार हमको उससे लोहा लेना पड़ेगा। जी जी लोहा शब्द का प्रयोग होता है ना, जी टकराहट। जी एक बार उससे हमें टकराहट लेनी पड़ेगी, और टकराहट लेकर के उसको जब तक वो खाली कर ना दे तब तक मुझे सावधान, सतर्क और चेतना में रह के काम करने की क्षमता इजाद करनी पड़ेगी। और वो साधना गुरु के सानिध्य में अगर करेंगे तो बड़े सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से धीरे से निकल जाएगा। लेकिन आप व्यक्तिगत जब करते हैं उसमें बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत में भी फिर भी पता भी नहीं चलता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। बात समझे? जी तो उसमें भी जब दुख सुख हम भोगते रहते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन जब एक अनुभवी विशेषज्ञ संत के सानिध्य में हम काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि मैं कितनी दूर हूं, नजदीक हूं कि दूर हूं, पास हूं, कहां हूं मैं मालूम पड़ता है। बस तृणधारी ओट कहत बैदि, वो तृणधारी जो है ना, जो तृण अपने अंदर में
वासना का जो लगा दिया है उसी को निकाल देना है। बस आप अपने आप में बिल्कुल सदा के लिए न दुख आपके जीवन में आएगा न सुख आएगा, तो दोनों से मुक्त हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे आप अपने स्वतः अपने आप में रहेंगे। जैसे किराएदार को हमको जरूरत थी, हमने रख लिया, लेकिन वो काफी समय तक रह गया। अब हमको अपने घर की जरूरत पड़ रही है, अपने कमरे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना जी। तो किराएदार को निकालने की जरूरत पड़ेगी। और किराएदार जो है इतना घर कर गया है कि जो वो निकलना नहीं चाहता है। अब उससे एक बार पंगा लेना पड़ेगा, और बिना पंगा लिए निकलेगा नहीं। समझे कि नहीं आप? जी। इसीलिए बड़ी बुद्धिमता के साथ आप जब जो लोग राजपाट चलाते हैं उनसे सीखने की जरूरत पड़ती है कि राजपाट चलाते समय जो सलाहकार हैं या विशेषज्ञ हैं, नीतिज्ञ लोग हैं, वो कितनी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ राजा को सलाह देते हैं, और उसी सलाह में राजा अपना काम करता है। अगर नीतिज्ञ लोग अच्छे हैं, अच्छा सलाह देते हैं, समय समय पर कड़वा भी बोलने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, तो निश्चित है कि समाज और राजा का जो संबंध है दोनों बिल्कुल एक रूपता में रहेगी, और समाज के सभी लोग उसी राजा के राज्य में रह करके खुशहाल जिंदगी जिएंगे। लेकिन सलाहकार अगर मुंहदेखी बात करता है तो कड़वा बोल ही नहीं पाता हो, तो आप बता दीजिए, मीठा बोलते बोलते, मीठा खाते खाते एक बार जहर हो जाता है कि नहीं? जी हो जाता है। शरीर में आजकल शुगर हो रहा है, जी जी। तो शुगर खाने के बाद एक बार बताया जाता है ना कि मीठा मत खाइए। जी जी। बात समझे? तो मीठा खाते खाते हम लोगों ने विष धारण कर लिया। क्यों? हमारे ही इंद्रियां हमारे सलाहकार हैं, और हमारी इंद्रियां सलाहकार ऐसी हैं कि वो अपने निजी स्वार्थ में सलाह देती हैं। बाकी कोई किसी का हित हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका अपना हित पहले हो ये उनके ऊपर फर्क पड़ता है। अगर हित हो गया तो खुश रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, आपको वाह वाह कहेंगी। लेकिन जरा सा भी अपने अनुकूल नहीं पाई तो ये आपको ऐसा ऐसा शब्द का प्रयोग करती हैं कि आपको एकदम नष्ट कर देती हैं। बात को समझे? जी जी। ये सब जहां भी आप इसका शिक्षा लेना चाहो ले लो। जैसे पत्नी है, जब तक आपके अनुकूल है, लेकिन जब आपके प्रतिकूल होती है तो काली रूप धारण करती है, काली का रूप धारण कर लेती है जी। जी जी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब तक ये अपनी इंद्रियां ही हमारी, ये देवी भी है, देवता भी है, राक्षस भी है, जी जी। जब तक आपको सुख दे रही है देवी देवता है, और जब ये दुख देना शुरू करती है तब राक्षसी का काम करती है जी। तो इसलिए, और राक्षस शब्द का मैंने व्याख्या भी किया था अभी 4-5 दिन पहले। जी जी जी। जो रॉ मटेरियल को जी प्रयोग करता हो जी वो राक्षस है। वो राक्षस है। रॉ मटेरियल क्या है? बीड़ी, सुरती, गांजा, भांग, यानी नशा का चीज। जी। हिंसा में ले लीजिए मछली, मांस, माने दूसरे को दुख दे करके जी अपने जीवन को धारण करना, चलाना, ये रॉ मटेरियल है। लेकिन अपनी ही इंद्रियों को अपने बस में करके शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना, ये देवता का काम है। बात समझ में? जी जी। तो मूल रूप से अभी जिस अवस्था में आप थे वो अवस्था है आपकी कैवल्य दशा, यानी कि आपके मन के अंदर में किसी प्रकार का कोई भी याद, ख्याल, स्मरण कुछ नहीं था, तो कोई भीड़ नहीं थी। और जब भीड़ नहीं होता तो तभी तो आप आदमी अकेले होता है। जी जी। और जब अकेले होता है तभी उसका अपना बुद्धि विचार काम करता है, लेकिन जब तक वो भीड़ में रहता है तब तक उसके बुद्धि विचार काम नहीं करते हैं। जी। करते हैं ना, और ना ही वो शांत रह पाता है। जी। जब भी शांत होता है अकेले में और एकांत में, जी है ना? जी। तो अभी जो इंद्रियां आपकी, कोई इंद्री काम नहीं कर रही थी। आंख देख नहीं रहा था, कान सुन नहीं रहा था, जीभ कुछ स्वाद नहीं ले रहा था। तो आप देख रहे होंगे
और ना ही आपकी जो शिश्नेंद्रिय है किसी क्रिया में है। शरीर की जितने भी पार्ट्स हैं सभी अपने अपनी क्रियाओं को बंद करके स्थिर थे जी और उसके ऊपर जो मन है, मन भी अपना कुछ याद ख्याल नहीं कर रहा है, कोई कल्पना नहीं कर रहा है। जी तो शुद्ध विशेष अगर कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। वो शुद्ध और शुद्ध विशुद्ध रूप में आप कैवल्य दशा में थे, यानी अपने जी। अकेले में थे आप। जी जी समझ में आया? जी और यही दशा आपके निर्वाण दशा भी है, यानी किसी भी प्रकार का याद हो करके मन में कोई भय नहीं है, जी बल्कि निर्भय अवस्था है। जो कुछ याद ही नहीं हो रहा है तो मेरा निर्भय अवस्था है कि नहीं? जी जी। और उस निर्भय अवस्था में मैं एकदम निर्वाण में हूं, यानी कष्ट का कहीं ना अनुभव हो रहा है। जो कि पलथी मार के बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी जो एकदम सीधा तान करके बैठे हैं, तो देखिए कि रीढ़ की हड्डी में या गले के ऊपर कंधे पर कहीं न कहीं हल्का सा दर्द महसूस होता है। लेकिन जिस अवस्था में, इस अवस्था में जब हम लोग आ जाते हैं जी तो नहीं मालूम, इस अवस्था में अपने ही शरीर का कोई ज्ञान नहीं रह जाता। कहाँ मक्खी बैठी है, कहाँ मच्छर बैठा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दवा हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता है। जी जी। वो अवस्था हमारी बिल्कुल अपने आप की कैवल्य अवस्था है, अकेलेपन का एहसास। मैं हूं, इतना ही था, तो कुछ और था मन में? कुछ नहीं था, बस मैं हूं इतने था ना, बस। लेकिन मन में किसी प्रकार का कोई कल्पना, ख्याल, याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं था, एकदम शांत। जी एकदम शांत। और जो कि इस कमरे में भले आज कल शाम को भी बारिश हुई हो या सुबह बारिश हुई हो, तो थोड़ा छत ठंडा हुआ, दीवार ठंडी हुई, कुछ हल्का सा इस कक्ष का जो वातावरण है वो ठंडा हुआ है, हल्का फुल्का गर्मी है, लेकिन गर्मी होते हुए भी एहसास नहीं हो रहा होगा गर्मी हो रहा है या दम घुट रहा है या किसी प्रकार का कुछ, और या शीतलता अनुभव हो रहा, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा होगा, ना शीतलता का और ना ही जन्म गर्म का। ना दम घुट रहा है श्वास लेते समय, ना ही श्वास के भीतरी हिस्से में सूखापन मालूम हो रहा है। कहीं कुछ आपको एहसास हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के आपकी ये जो अवस्था है, इसी अवस्था को 24 घंटे की बननी चाहिए। काम करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि काम जो मैं कर रहा हूं अभी एक क्षण है, एक क्षण बाद नहीं रहेगा, लेकिन इसका परिणाम मुझे दे के जाएगा। मेरा ही मन कभी अगर अच्छा होगा तो उसको काम करने का मन करेगा, अगर नहीं होगा तो पश्चाताप में डूबेगा, बार बार इसका ख्याल करेगा। बात समझ रहे हैं? जी बार बार का ख्याल होना जी जी ये किसी कृति का परिणाम है। जी। कृति माने किसी कार्य का। कार्य का। और जब हम काम करबे नहीं करेंगे, ना अच्छा परिणाम आएगा ना बुरा परिणाम आएगा। तो मेरी जो अपने अकेलेपन की एहसास है वो यथावत बनी रहेगी कि नहीं? जी बनी रहेगी। इसीलिए इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही वैराग्य का होना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल सही। भीतर से अपने अंदर में खुद वैराग्य धारण करना होगा, जी जी। तभी जाकर के ये अवस्था यथावत कुछ देर बनी रहेगी। जी जी। कुछ देर का मतलब क्या हुआ? जब तक आप चाहेंगे उतने देर तक। जी। लेकिन नहीं चाहेंगे तो मन तो बार बार आपको याद ख्याल स्मरण तो दिलाएगा ही, कल्पना में ले जाएगा ही, इंद्रियां भोग भोगवाएंगी ही, शरीर अपनी मांग मांगेगा ही, अच्छे के रूप में भी बुरे के रूप में भी। इसलिए वास्तविकता यह है कि जिस काल में आज अभी एक बालक जो है, विश्वेश नाम है, रहने वाला तो आपके बांदा जिला का है लेकिन इंजीनियर है हांगकांग में, सुबह मेरे पास फोन किया। कल मेरे से नंबर लिया तो सुबह फोन किया तो मैं उठा नहीं क्योंकि साइलेंट में था। जो मैंने देखा तो मैंने इधर से मिलाया तो मुझे नहीं मालूम कहाँ का है। तो जब उधर से आवाज़ आई तो उन्होंने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई। उन्होंने इस बात को कहा कि मैं चाहता तो हूँ, ठीक है ना जी, लेकिन अब कुछ देर और कुछ करके, मैंने 2.5 घंटे तक हमसे बात किया हो। जी जी।
और अपने अनेकों प्रकार के प्रश्न का उत्तर वो चाहा, और सभी प्रश्नों का उत्तर जब पा गया, संतुष्ट हो गया, तब उसका मन गदगद होकर के तब कह रहा कि अच्छा अब कोई प्रश्न नहीं है, अब फिर अगर कोई प्रश्न होगा तो बात होगी। मतलब ये जो साधना है इतना सरल नहीं है। हम इस बात को इसलिए कह रहे थे कि ऋग्वेद काल में हमारे ऋषि परिवार के साथ थे। जी ठीक है, जी ऋषि परंपरा उसको कहते हैं रिसर्चाणाम ऋषि। जो रिसर्च करता हो उसे ऋषि कहते हैं। और आज के इस दौर में इस भाषा में लोग वैज्ञानिक उसे कहते हैं, या अंग्रेजी में साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो खोज करता हो। तो हमारे ऋषि खोज किए हैं, खोज काल में परिवार के साथ थे। ठीक है ना जी जैसे जैसे खोज पूरा होता गया वैसे वैसे जो भी व्यवधान आया, ठीक है, जी उन व्यवधानों को दूर करते 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 तब जाकर के संतों ने कैवल्य दशा, निर्वाण दशा, मोक्ष दशा, आत्मस्थिति दशा, ठीक है ना। जी हमारे कबीर पंथ में सहज भाव में स्वरूप स्थित शब्द का प्रयोग होता है। जी तो आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति, कैवल्य दशा, ये सब पर्यायवाची हैं। जी जी ठीक है ना। जी अभी जो मैं कैवल्य दशा आपको बता रहा हूँ, स्वरूप स्थिति नहीं बता रहा हूँ। जी जब यही कैवल्य दशा पूर्ण हो जाएगी जी और यही कैवल्य दशा ही आपकी आगे की स्थिति बता देगी, क्योंकि जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक आगे की स्थिति कैसे जानेंगे। जी 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 और जैसे ही कोई चीज पूर्ण होता है अगला खट्ट से वो चीजें अपने आप समझ में आ जाता है। जी लेकिन जब तक आप पॉइंट पे नहीं रहेंगे तो कितनों समझा डालिए, कुछ भी कर डालिए, नहीं समझ में आता है। लेकिन जब पॉइंट पे रहते हैं, अब पॉइंट जब परिपूर्ण होता है, दूसरा पॉइंट अपने आप खट से समझ में आ जाता है। जैसे आपकी मन मस्तिष्क में गृहस्थ परंपरा का, विरक्त परंपरा का बहुत से बातें दिमाग में भरी हुई थी, जी जी और खुद की भी कल्पना थी तमाम तरह की, लेकिन उसको मिटाते 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 2 साल बिता दिए कि नहीं, जी जी 2-2.5 साल बीतने के बाद जी अब जाकर के मालूम पड़ता है कि वो जो मैं पहले जान रहा था उसको सत्य मान रहा था, जी और उसी दिशा में मैं कार्य भी कर रहा था, लोगों को लगा भी रहा था। अब लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी। जी जी लेकिन अगर वो किए ना होते तो ये मेरी बात समझ में नहीं आती। तो फिर आपको फिर ABCD हमें सिखाना पड़ता, क्योंकि वृत्तियां जो है ना वो गृहस्थ परंपरा की चीजों में उलझी रहती हैं। बहुत सी ऐसी शब्द जाल हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं। उन उलझनों को समाप्त करने के लिए ABCD की जरूरत होती है। माला जाप करना, राम राम लिखना, सदग्रंथ पढ़ना, ठीक है, सत्संग करना, तीर्थ में जाना, संतों के पास जाना, मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना, सेवा करना, ये सब प्राइमरी स्टेज है। बात समझे। जी 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 और इन प्राइमरी स्टेजों को अगर आप पार नहीं किए होते तो आज जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं ये बातें समझ में नहीं आता। जी जी इसलिए उसकी भी जरूरत है। बस ये है कि जिस स्टेप पे रहिए उस स्टेप पे मजबूती के साथ खड़े रहिए, तब अगला स्टेप जैसे आएगा ये स्टेप अपने आप छूट जाएगा और अगला स्टेप आपका मजबूत हो जाएगा। जी बात समझे। जी तो हर पॉइंट पे रिसर्च काल में हमारे ऋषि परिवार से के साथ थे, लेकिन रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ा और जब उसमें परिपूर्णता आने लगी और उसमें जितने भी चीज़ें व्यवधान आई उन सभी व्यवधानों को उन्होंने दूर किया, जिसमें पत्नी भी व्यवधान थी। जी हमारा अपना खुद का भूख, हमारा अपना खुद का नींद, हमारा अपना खुद का प्यास, हमारे अपने खुद के शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां, इनके भोग, इनके विषय, ये सब हमको खुद व्यवधान लगने लगे। और वो उन व्यवधानों को दूर करते 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 एक अवस्था ऐसी आई जहां किसी की जरूरत नहीं है। जब हम भूख जीते रहेंगे भोजन की जरूरतें कम पड़ेगी, और जब भोजन की जरूरत कम पड़ेगी तो हमें मेहनत कम करना पड़ेगा। तो जितना हम अपने तरफ बढ़ेंगे उतना हमारी स्थिति मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं। जी जी इसीलिए जो संत परंपरा आया रिसर्च काल के बाद आया। जी जी रिसर्च काल में सभी लोग परिवार सहित थे,
जी और उन्हीं परिवारों में रह करके पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने रिसर्च किया है और अंत में देखा, कहा कि सबका परित्याग किए बिना, जिसको वैराग कहते हैं, जी वैराग धारण किए बिना कि हमारा मुक्ति हो जाए, संभव नहीं है। जी तब जाकर के उन्होंने जंगल का रास्ता रुख अपनाया, यानी एकांत में रहने का प्रण किया जी और एकांत में रहते 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 अपने खुद के एकांत में चले गए। अपने खुद की कैवल्य दशा को उन्होंने अनुभव किया और उसी अनुभव दशा में आपने तो खुद जंगल में रहे हैं, आपने कभी अनुभव किया होगा, देखा भी होगा, हो सकता है ना भी देखे हों, लेकिन सुना तो जरूर होगा कि जंगलों में ऋषि इतना तपस्या कर रहे थे कि उनके ऊपर दीमक चढ़ गए, जी उनको पता नहीं चला। वास्तव में वो अतिशयोक्ति नहीं है, नहीं है, सब होगा सब। बात समझे ना, जी अतिशयोक्ति नहीं है ये। जब ये अवस्था हमको खुद प्रिय लगने लगता है तो बाहर की चीजें, भूख प्यास नींद आलस सब कुछ अपने आप छूटने लगता है, हमें छोड़ना नहीं पड़ता है, बस अपनी स्थिति में हम मजबूत रहते हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे का पहले बना के तो देखिए, जी जी जब 24 घंटे का बन जाएगा ना जी और जब उसमें आपको आनंद आने लगेगा और सारे संसार की स्मृतियां, ख्याल, याद सब कुछ मिट जाएगा, कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ठीक है ना, आपकी स्थिति अपने आप कितनी मजबूत होगी ये तो खुद आप अनुभव करेंगे। मुझे शब्द से बोल करके उसकी महिमा कम करने की जरूरत नहीं है, वो जी। खुद की अनुभूति अपनी महिमा बढ़ाएगी। जी जी बात समझे? जी सर। तो उस स्थिति में रह करके मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे स्वयं अनुभव होना चाहिए। और अनुभूति जो है ये स्वयं के द्वारा तो हो नहीं पाता जब तक हम किसी विशेषज्ञ के साथ रहते नहीं। अरे जब भौतिक जीवन का कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं तो एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। ये तो आत्मिक जीवन का है। आत्मिक जीवन का मतलब स्वयं का मेरा अपना काम है और स्वयं अपना काम हम खुद नहीं कर पाते, इसीलिए वहां हमें अनुभव जन्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है और वो है संत। जी संत के सानिध्य में जब अध्यात्म शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैं कौन हूं, तब धीरे 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 धीरे, इसीलिए मैंने कहा था ना 12 साल इसीलिए लगता है। जी जी 10 इंद्रियां 11वां मन, जी इसको मजबूत करने में ये 11 साल लगते हैं और 1 साल इन सबको मजबूत करने के लिए 12 साल कम से कम। और जब 12 साल गुरु के सानिध्य में रह करके अपनी 10 इंद्रियों को अपने से अलग कर लिया जाता है, 11वां हमारा मन हमारे अंदर से बाहर हो जाता है, ठीक है ना, हमारे बस में हो जाता है अगर कहें तो इसको परिपक्व 1 साल करने में लगता है। कुल मिलाकर के 12 साल में अपने शरीर, इंद्री, उनके विषय, उनके भोग और मन की कल्पना, ये सब मेरे बस में हो जाते हैं और आनंद पूर्वक मैं अपने साधना में एकदम परिपक्व हो जाता हूं। और वो परिपक्व दशा मैं अपने लिए तो परिपक्व हूं ही, लेकिन कोई और भी अगर आता है उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए, तो उसको स्थिरता पूर्वक समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है और अगर वो साथ में रहना चाहता है तो उसको करा के अब दिखा भी दिया जाता है। जी बस समझे? जी जैसे आपने खैलाबाद में ज्यादा रहे हैं, जी अजगैबा में आपने देखा होगा बन्हा बाबा थे। जी जी बन्हा बाबा को बताते हैं कि कोई जान ही नहीं पाया कि कब उस जंगल में आए और कब से रह रहे हैं। जी लेकिन जब जो गाय चराने वाले लोग, गाय या भैंस चराने वाले गांव के लोग उस जंगल में गाय भैंस चराते चराते किसी दिन उन लोगों को पता चला, तो पता चला कि नंग धड़ंग कोई यहाँ भूत प्रेत रहता है। जी अब एक प्रचार हो गया कि हाँ जंगल में भूत रहता है। पता चला कि कोई एकदम बिल्कुल दिखाई देता है भूत। तो धीरे 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 उनके पास तक लोग पहुंचे तो पता चला भूत नहीं है बल्कि संत हैं। कब से रह रहे हैं मालूम नहीं है और उनकी ख्याति धीरे 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 पूरे समाज में फैल गई और फैलते फैलते उनके पास 40-40 महात्मा रहा करते थे जो भजन करते थे और वही चकवड़ का पाता उबाल करके बिना नमक के खाते थे सब। लेकिन जो उनकी परिपक्वता थी उस परिपक्वता में और लोग तो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन अपनी परिपक्वता तो उन्होंने बरकरार रखी होगी। जी जी बात समझेंगे आप? जी लेकिन यह है कि जो आदमी
शुरू करता है जब से, और जब तक परिपक्व नहीं होता है, ठीक है, तब तक जो है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जो परिपक्व हो जाता है उसका चलना बंद हो जाता है। चलने वाला किसी न किसी दिन अपनी मंजिल पाई जाता है। जी वो जो बन्हा बाबा थे जी वो भी कभी शुरुआत किए होंगे, और जी शुरुआत करते 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 कई जन्म खोए होंगे, और कई जन्म में इस जन्म में आकर के परिपक्वता प्राप्त कर ली, और सदैव के लिए अपनी इसी शरीर से मुक्त हो गए। जी तो वो स्थिति खुद की देखनी पड़ती है, खुद देखनी होती है। मैं परिपक्व हो रहा हूँ के लिए, और हर चीज़ों को छोड़ छोड़ करके देखा जाता है। छोटी छोटी चीज़ें पहले छोड़ी जाती हैं, फिर उससे हल्की हल्की बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, फिर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। धीरे 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 ऐसी चीज़ें छोड़ी जाती हैं जहाँ हमें अपने शरीर को छोड़ने में जरा सा भी कष्ट ना लगे। वो जो मैं सांप का जी कीचुल छोड़ने का जो प्रयोग बताता हूँ, जी जी वो अपने ही शरीर को अपने से अलग करने की कला सीखनी पड़ती है। जी जी तो छोटी छोटी चीज़ें जब बाहर की त्याग कर पाएंगे तभी तो भीतर से अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें त्याग कर पाएंगे। जी जब तक खुद बाहर की चीज़ें नहीं त्याग कर पाएंगे तब तक भीतर की चीज़ें जो है, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हमारे अंदर में हैं, वो उनका परित्याग कैसे होगा। और वो जब तक परित्याग नहीं होगा और अपनी जानकारी में परित्याग नहीं होगा तब तक जब मैं जान लीजिए कि मेरा मुक्ति संभव नहीं है। समुद्र की तरह अथाह हमारे ही भीतर अच्छाई के रूप में और बुराई के रूप में, दोनों रूप में है, और इन्हीं दोनों से हमें पार होना है। भाव सागर कहते हैं ना, जी भाव माने बुराई, सागर माने समुद्र जैसा। जी अपने ही अंदर में समुद्र जैसा बुराइयों का फहरिस्त है, और ये एक एक करके हमें पार होना होता है। और जैसे हम एक एक कदम बढ़ते जाते हैं मजबूती के साथ, वैसे वैसे जब समुद्र का दूसरा छोर हमारे नजदीक होता जाता है। जी लेकिन नाव मजबूत होना चाहिए, नाव को चलाने वाला हमारा नाविक मजबूत होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें खुद को भी पहले तैयार रहना होगा कि मान लीजिए अगर नाव फट गई तो क्या होगा। नाविक कहीं अपने बेसुध खो बैठा तो क्या होगा, तूफान आ गई उस समय में क्या होगा। तो हम जब खुद अपने आप में प्रिपेयर रहेंगे, यानी कि समुद्र में खुद तैर करके पार हो सकता हूं, तब जाकर के नाव में बैठ करके इस पार से उस पार जाने की हिम्मत करनी चाहिए। मतलब गुरु के सानिध्य में जब भी आप साधना परिपक्व करना चाहते हैं तो अपने अंदर में इस बात का ध्यान रहे कि मैं जब त्याग कर दिया किसी चीज को तो त्याग कर दिया, अब उसे ग्रहण नहीं करूंगा। इस बात को मन में मजबूती के साथ बैठा करके तब अध्यात्म की ओर मुड़िए, यानी अपने आप को खोजिए कि मैं स्वयं कौन हूं। और जब मैं स्वयं कौन हूं, अभी जिस दशा में आप थे, आप अपने स्वयं में थे, लेकिन आपको अपने स्वयं में, आपको पता है कि मैं अपने स्वयं में हूं। वो तो मैं जब बताऊंगा तब आप जान पाएंगे कि मैं स्वयं अपने आप में हूं, क्योंकि वहां कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ना साक्षात शरीर, ना शरीर के पार्ट्स, और ना ही इनके विषय, न इनके भोग, और ना ही मन अपनी कल्पना में जा रहा है। तो सब तरफ से आप एकदम बिल्कुल शांत हैं कि नहीं। जी बिल्कुल सही। वही तो मैं कौन हूँ, जी मैं कौन हूँ अपनी जगह पे हूँ, जी लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जी और जो दिखाई देता है वो मैं हूँ नहीं, जी और जो मैं हूँ वो दिखाई देता नहीं। जी बात समझ रहे हैं, जी जी वो मकसद महसूस होता है। जी लेकिन ये है कि धीरे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते आपको चीजें अनुभव हो जाएगी जो हम आप चाहते हैं। जी जी मैं भी वही चाह रहा हूँ और वही जी। कर रहा हूँ, जी और आपकी भी वही इच्छा है, और हम जी। दोनों साथ मिल करके चल रहे हैं, जी। तो मंजिल निश्चित है कि मिलेगी। जी साहब। क्योंकि आप मंजिल चले नहीं हैं, मुझे मालूम है, जी और मैं चल करके एक बार दोबारा चल रहा हूँ, जी इसलिए मुझे मालूम है कि कौन कौन सा स्टेप कहाँ कहाँ मिलेगा। जी जैसे आप दिल्ली नहीं गए हैं, मैं दिल्ली जा करके वह लौट आया हूँ, तो मुझे मालूम है मैं आपको बड़े आराम से, आप क्योंकि भयभीत होंगे क्योंकि कभी गए नहीं है, और मैं जा करके लौट आया हूँ, इसलिए मैं निर्भय हूँ, इसलिए मुझे हर तरह का ज्ञान है। कहाँ ट्रेन खड़ी होगी, कहाँ चाय मिलेगा, कहाँ समोसा मिलेगा, कहाँ पकौड़ा मिलेगा, बस समझे। जी। कहाँ 2 मिनट गाड़ी खड़ी होगी, कहाँ 5 मिनट खड़ी होगी, कहाँ 15 मिनट खड़ी होगी, हमें सब मालूम है। जी
लेकिन आपको नहीं मालूम है। जी। लेकिन मैं दोबारा आपको आपके साथ चल रहा हूँ। जी मैं तो एक बार पहुंच करके लौट आया हूँ, देखा है कि कैसा है दिल्ली, जी जी हमारे देश की जो राजधानी है कैसी है वो मैं देख आया। यहाँ तक कि मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी देख आया, जी। सब काम कर आया। जी लेकिन आप पहली बार जा रहे हैं और अभी मेरे साथ जा रहे हैं, तो मेरा काम है कि मैं आपको स्टेप स्टेप ले चलूं, जी ताकि आप जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं और जो मैं जानता हूं उसे सबको दिखा सकूं। ये एक एक कदम आप चलेंगे तो सब कुछ देख लेंगे। जी। लेकिन उतावलेपन में जाएंगे तब क्या होगा, तो मैं ना आपको दिखा पाऊंगा ना आप देख पाएंगे, क्योंकि उतावले में आप हैं और उतावले में किया हुआ कार्य कभी कोई सफल होता नहीं है। इसीलिए धैर्य धारण करके स्थिरता पूर्वक देखकर जानकर और समझ करके करते हुए चेतना में रह करके सतर्कता और सावधानी बरत करके उस काम को करते हुए आगे बढ़ना है। बात समझे जी कि नहीं? अभी ठीक है सर। अभी कोई बात बाकी है? नहीं कुछ नहीं बाकी सर। बस जितना मैं बताऊं उतना करते चलिए, आगे 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 आगे। वो जब आखिरी पॉइंट आ जाएगा, जी वो पॉइंट भी मजबूत करने के लिए आपको सानिध्य तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेरा सानिध्य छोड़ देंगे तो वो आपकी मनोवृत्तियां, शरीर, इंद्रियां, कोई न कोई ऐसा घटना घट जाएगा कि वही प्रिय लगेगा, ये प्रिय नहीं लगेगा। जी जी बात समझे? जी इसीलिए आखिरी दम तक मेरे शरीर का कुछ भी हो जाए, जी जी अपने में अपने शरीर का कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, लकवा मार जाए, मैं चल ना पाऊं, कुछ किसी भी स्थिति में मैं अपने भीतर से अपने जो मेरा अपना स्वरूप है उसी स्वरूप में मुझे स्थित रहना है। जी शरीर बाह्य है, ये तो आज है कल नहीं है, आज सुखी है कल दुखी है, इसका अनुभव तो हमने बहुत कर लिया। जी जी अंगुली टूट गई, हाथ टूट गया, जी, जी। सर फूट गया, तमाम चीजें हमने देख ली। लेकिन ये सिर्फ बाहर बक्सा है, भीतर का कपड़ा तो यथावत ही है। जी जी और कपड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि बक्सा भी महत्वपूर्ण होता है? नहीं नहीं कपड़ा ही महत्वपूर्ण होता तो ये शरीर हमारा बक्सा है, जी। मैं इसमें स्वयं हूँ, ये मैं कीमती चीज हूँ। है जी तो मैं अपनी कीमती चीज को खुद समझूं और अपनी कीमती चीज में ही मैं स्थिर रहूं, जी अपनी कीमत को समझूं। इसलिए शरीर का जो कीमत है वो अपने आप हल्का हो जाएगा जी और मैं अपने महत्व को महत्व देने लगूंगा। जी तो जो मेरा महत्व मैं स्वयं देने लगूंगा तो शरीर अपने आप हल्की हो जाएगी। जी ये किसी भी स्थिति में मेरे तक दुख नहीं प्रकट कर सकती। जी समझ में आया? जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं की दृष्टि से साधना करते करते आज 997 दिन हो गए। तारीख 31 जुलाई सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। बीच में मैंने एक शब्द निकाल दिया था जो आज मैंने फिर प्रयोग कर दिया कि मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव। जी इतना तक मैं बोल रहा था, जी लेकिन इसके पहले भी मैं इस बात को जिक्र किया था कि शांत होने के बाद, मन की शांति होने के बाद स्वयं मैं कौन हूं जी वो जानने की दृष्टि से साधना करते करते जी जी आज मैंने फिर उसी का प्रयोग किया कि जब मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, जी अब उसके बाद जब मैं अपने आप का खोज कर रहा हूं तब पता चल रहा ना कि मैं कौन हूं। जी बोलिए, जी अभी जिस अवस्था में आप बैठे थे जी उस अवस्था में आपको कुछ पता है कि मैं कहाँ हूं? कुछ नहीं। वो अवस्था कैवल्य दशा जी
कैवल्य मतलब अपने अकेलेपन का एहसास। जी जी। तो अब जब अकेलेपन का एहसास होने लगा तब वहां कोई कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया साहब। कोई भीड़ रह गई, ना बाहर का भीड़ ना भीतर का भीड़, जी जी। ना मन का भीड़ ना इंद्रियों का भीड़, जी जी, किसी भीड़ नहीं। कोई भीड़ हो बताइए? कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं शरीर हूं इसका भी ज्ञान नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। है। कुछ ज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं। तो वास्तविक स्थिति यही है कि ये यहाँ तक पहुंचना है। यहीं तक पहुंचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। सुबह दोपहर शाम रात में भी बैठे हैं जी। और लगातार कर रहे हैं। और लगातार आप बता दीजिए 10 दिन के खाली कैंप लगा देने से क्या इस बात को समझ में आ जाएगा 10 दिन में? कुछ नहीं होगा साहब। अभी आप देखे होंगे कि कई लोग आ रहे हैं जो कई बार विपස්සना भी कर चुके हैं, जी। ओशो के यहाँ भी रह चुके हैं, तमाम साधना कर चुके हैं, लेकिन अभी जिज्ञासा उनकी शांत हुई नहीं, क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप है जी जी जी। वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जी जी। और जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं अपने आप में खुद संतुष्ट कैसे होंगे? जी जी। जब तक ये आंख देख करके कोई चीज नहीं वेरीफाई करता है तब तक मन संतुष्ट नहीं होता है। जी जी। और भीतर जो मेरी आंख है वो जब तक नहीं देख लेगी तब तक क्या मैं अपने आप में संतुष्ट हो पाऊंगा? ना। बाहर की आंख हमारी ये है, जी। भीतर की आंख विचार, चिंतन और विवेक। जी। अब हम लोग जिस दशा में चल रहे हैं ये विवेक दशा है। जी जी। यहाँ विचार और चिंतन खत्म हो गया। जी जी। अब विवेक दशा चल रहा है। स्वयं मैं कौन हूँ, जी। बात समझ रहे हैं? स्वयं मैं कौन हूँ की दशा में चल रहे हैं। तब पता चल रहा है कि सारी जो स्मृतियां हैं, ख्याल हैं, हमने जो कर लिया है या कर रहे हैं या करेंगे वो कुछ भी मैं नहीं हूँ। वह है बल्कि मैं खुद कर भी नहीं रहा हूँ, प्रकृति के नियमानुसार स्वतः हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है। जी जी। अब आपको होता कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम होता है जो पूर्व के कई जन्मों के कर्म संस्कार मेरे भीतर हैं वही प्रकृति में प्रारब्ध बन करके मुझे वही जगह जाना होता है। जी जी। और प्रकृति भी जन्म वैसी कार्य करवाती है। जी। क्योंकि जो हम देखते हैं साक्षात, जो सुनते हैं साक्षात, जो बोलते हैं साक्षात, जो करते हैं साक्षात, उसी का संस्कार जो बनता है वही प्रारब्ध होता है। और वही प्रारब्ध जो हमारी प्रकृति बनती है। जी। बात समझे ना? आंख से देखा हुआ रूप किसका है? अग्नि तत्व का है। जी। कान से सुना हुआ शब्द किसका है? प्रकृति का है। जी। वायु तत्व का है। जी। तो सब कुछ जो है, जो कुछ क्रिया हम लोग करते हैं वो सारी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। जी। अब मैं अपने आप में स्थिर हूँ, जो कुछ हो रहा है मैं ये देख रहा हूँ अपनी स्थिरता के कारण। ये प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति किस किस समय में काम कर रही है जी। और कहाँ कहाँ काम कर रही है, कैसे कैसे काम कर रही है। जी। ठीक है ना? तो मुझे वो दिखाई देता है और वो दिखाई देने से हम अपने आप को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बचा ले जाता हूँ। जी जी। कोई गाली देने लगता मुझे मालूम है कि अग्नि तत्व है। जी। हमने इसको दिया था, इस शुद्ध व्यास सहित हमको देगा, शांत भाव से हम सुन लें, इसके अंदर में जितना अंदर होगा सब बाहर निकल जाएगा, ये भी बेचारा शांत हो जाएगा। इसके अंदर में जो उद्विग्नता है वो इसलिए है कि इसका मेरा सामान इसके पास है। जी। वो देना चाहता है, वो उतावलेपन में है और चाहता है कि मैं दे दूं। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे ले लूं ताकि वो हल्का हो जाए। जब तक आप देखिए कोई बोलता है ना, तब तक वो बोलता है जब तक उसके भीतर में कुछ है। जी जी। और जब बोलना बंद होने लगता है तो इसका मतलब कि वो खाली हो रहा है धीरे धीरे। जी जी। तो ये सब चीजें ज्ञानियों का कर्तव्य बनता है कि जिसके अंदर में जो कुछ है वो अपना भड़ास निकाल रहा है, दे रहा, अपना सामान दे रहा। मेरा ही सामान उसके पास सुरक्षित पड़ा हुआ था, वो बेचारे उतावला में दे रहा। तो मेरा भी काम बनता है कि उसे हम शांत भाव से ले लें ताकि वो हल्का हो जाए। जी। क्योंकि मेरा सामान उसके पास है तो भारीपन उसको लग रहा है। और जब वो लौटा देगा तो जैसे किसी का सामान आपके पास हो और ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो दूसरे का सामान जब तक आपके पास रहता था उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है कि नहीं? जी जी। वो बताइए, दे देगा, अपना काम नहीं कर मिलता है। जी जी। बल्कि उसी की सुरक्षा में हमें दिन रात अपना भी समय उसमें लगाना पड़ता है। जी जी। ईमानदार लोगों के लिए। जी जी। बात को समझ में आ रहा है नहीं? नहीं आ रहा। ऐसे वो जो दे रहा है मुझे, वो बेचारा मेरा ही सुरक्षा रख रहा है, मेरे सामान का सुरक्षा कर रहा है और चाहता कि अपना सामान अपना ले ले, वापस कर ले और मैं हल्का हो जाऊं और अपने निजी काम को करूं। जी जी। इसीलिए ज्ञानियों का कर्तव्य बनता है
जो जानकार हैं, इस लेवल के जानकार की बात कर रहा हूँ, जी 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 खाली मौखिक और शाब्दिक नहीं, नहीं नहीं अनुभवजन्य ज्ञान जब प्राप्त अनुभवजन्य, होता है जी, तब पता चलता है कि वो मेरा दिया हुआ धन है, जी उसके पास धरोहर पर पड़ा हुआ तो मुझे ले लेना चाहिए। और जैसे मैं ले लिया वो हल्का हुआ जी तो अपना निजी काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा, वो खाली हो जाएगा। तो उसकी जब वो अपना निजी काम करने लगेगा तो वो भी सोच सोच के करता है कि मेरा कौन कौन सा काम बाधित रह गया है। जी 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 बात समझे ना? जी जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ सोच सोच करके, जी जी वैसे वो भी करने लगेगा, जी वो भी एक आध्यात्मिक आदमी बन जाएगा। जी यानी अपने अंदर की बुराई वो भी देखने लगेगा, जी अब बुराई निकालते निकालते वो भी जन मेरे जैसा हो जाएगा। जी बशर्ते उसका सामान, मेरा सामान जो उसके पास है उसको लेने की क्षमता हमारे अंदर में होनी चाहिए। जी बात समझे? इस अवस्था को जानना जरूरी है, और जान करके काम करने से मैं खुद तो हल्का रहूंगा जी, ही, जी। सामने वाला भी बेचारा हल्का होता जाएगा, हल्का जी, होता जाएगा, जी। हल्का होता जाएगा, और अपना निजी काम करने लगेगा। यानी मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या जी। कर रहा हूँ, क्या जी। करना चाहिए, वो प्रश्न अपने अंदर में करने लगेगा, और धीरे 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 जो उसकी बुराई है अपने आप उससे दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। जी तो कहाँ पहुंचेगा? जहाँ मैं हूँ जी आज, जहाँ मैं जिस दशा में था उस दशा में पहुंचने पर ही उस दशा में वो भी पहुंच जाएगा। तो कहीं कोई हमारे और आपके बीच में कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्वंद्व रह जाएगा? कोई द्वंद्व नहीं। तो हम दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? जी जी बस लेने की कला होनी चाहिए। जी जी बात समझे? जी साहिब साहेब बंदी, साहेब बंदी बंद कर दीजिए। तो कैवल्यपन का एहसास हो गया कि नहीं? जी हो गया साहब। वही अध्यात्म की ऊंचाई है। जी अध्यात्म शब्द जो प्रयोग मैं करता हूँ, अध्यात्म, जी मैं स्वयं कौन हूँ, जी अब आपको समझ थोड़ा बहुत होना चाहिए जी जी कि यही मैं हूँ, और इसी को बनाए रखना मेरा कर्तव्य बनता है। जी इसलिए जितना भी अच्छाई हो, बुराई हो, जी सबको छाटते हुए परित्याग करते हुए अपनी जी। इस स्थिति को मजबूत करते हुए आगे बढ़िए। जी सर। ठीक है ना? ठीक। साहिब साहेब बंदगी, बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।